साक्षी की चुप्पी। साक्षी एक सीधी सादी, शांत स्वभाव की लड़की थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी। वह अपने पिता रमेश चौधरी के बेहद करीब थी। रमेश एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और अपनी ईमानदारी के लिए पूरे कस्बे में मशहूर थे। पर वही ईमानदारी उनके लिए मौत की वजह बन गई। एक रात जब साक्षी की उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसके पिता को उसके सामने ही मार डाला गया। वह चीख नहीं सकी, बस डर के मारे बिस्तर के कोने में सिमटी रह गई। उसने देखा था 3 आदमी चेहरे नकाब से ढंके हुए उसके पिता को बेरहमी से पीटते रहे, फिर गोली मार दी। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन चंद दिनों में मामला ठंडा पड़ गया। रिपोर्ट बदल दी गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सड़क हादसा बता दी गई। साक्षी गवाही देना चाहती थी, पर मां ने डर के मारे उसे रोक दिया। बेटी, लड़कियां अदालतों में नहीं लड़ती, तू समझ नहीं रही, मां ने कांपती आवाज में कहा। वक्त गुजरता गया। साक्षी कॉलेज में पढ़ने लगी, पर वो रात उसके अंदर जिंदा रही। हर परीक्षा में टॉप करती, लेकिन आंखों में वही अधूरा सच पलता रहा। अंदर कुछ मर चुका था, या शायद कुछ जन्म ले रहा था। 3 साल बाद एक दिन अखबार की एक खबर ने उसे हिला दिया। स्थानीय विधायक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। वही विधायक जिसके नाम पर पिता ने एक घोटाले की फाइल तैयार की थी। वही फाइल जो उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले तैयार की थी और जो अब कहीं नहीं थी। साक्षी ने अपने पिता की पुरानी अलमारी खंगालनी शुरू की। उसे फाइल नहीं मिली, लेकिन एक छोटी सी डायरी मिली, लाल रंग की, जिसके पन्नों में पिता की लिखावट थी। उसमें दिन प्रतिदिन के नोट्स थे, नाम, तारीखें, रकमों की डिटेल्स, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कुछ हुआ तो साक्षी ही मेरी गवाही है। उस दिन साक्षी ने तय कर लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने लॉ की पढ़ाई शुरू की। सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से एक पेज बनाया, साक्षी की गवाही। हर हफ्ते उस पेज पर वह डायरी का एक एक हिस्सा डालने लगी, गुमनाम तरीके से, लेकिन इतने सबूतों के साथ कि प्रशासन हिल उठा। स्थानीय पुलिस को उस पेज से डर लगने लगा। उन्होंने पेज बंद करवाने की कोशिश की, पर साक्षी अब एक आम लड़की नहीं रही थी। वह अब लोगों की आवाज बन चुकी थी। फिर एक रात उसे धमकी भरा एक कॉल आया, अगर अगला पोस्ट डाला तो मां को भी खो देगी। उस रात उसने मां को गले लगाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, अब की बार कुछ खोने से ज्यादा कुछ पाने की लड़ाई है मां। अगले दिन उसने सबसे बड़ा खुलासा किया। विधायक के खिलाफ सारे सबूत, स्कैन की गई डायरी के पन्ने, उसके पिता की तस्वीरें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा, सब कुछ एक साथ पोस्ट कर दिया। पूरा कस्बा हिल गया। मीडिया पहुंचा, केस दोबारा खुला। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। विधायक पर सीबीआई जांच बैठी और पहली बार कोर्ट के कटघरे में खड़ी साक्षी ने गवाही दी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द नुकीले थे। मैं सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, हर उस बेटी के लिए लड़ रही हूं जिसे सिस्टम ने कमजोर समझा। अदालत में सन्नाटा छा गया। महीनों बाद फैसला आया। विधायक को 14 साल की सजा और सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, जीत के। उसने कोर्ट से बाहर आते हुए मीडिया से बस एक ही बात कही, जब सिस्टम चुप हो जाए तो साक्षी जैसी बेटियां बोलना सीख जाती हैं। कोर्ट के बाहर से निकलते वक्त साक्षी के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे कोई अधूरा सपना पूरा हुआ हो। लेकिन इस जीत के साथ साथ कई नजरों में वो एक खतरा बन चुकी थी। नेता तो जेल चला गया, पर उसके पीछे छोड़े गुर्गे अब साक्षी की हर हरकत पर नजर रखने लगे। मां ने उसे समझाया, अब लड़ाई खत्म हो गई साक्षी, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन साक्षी जानती थी, यह शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में साक्षी को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, बिना किसी ठोस वजह के। उसे लॉ फर्म्स में काम मिलने से रोका गया। उसके बैंक अकाउंट पर जांच बैठा दी गई। चारों तरफ से उसे तोड़ने की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं, पर वह अब वो पुरानी साक्षी नहीं थी। एक दिन उसे किसी गुमनाम नंबर से एक वीडियो मिला। उसकी मां मंदिर से लौट रही थी और 2 बाइक सवार उसका पीछा कर रहे थे। वीडियो के नीचे एक लाइन थी, अब भी सच बोलोगी? साक्षी डर गई थी, पर टूटने की बजाय उसने अपनी मां को शहर से दूर एक सुरक्षित जगह भिजवा दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गई। नाम बदला, ठिकाना बदला, पर मकसद वही रखा। अब उसने अपने गुप्त पेज साक्षी की गवाही को एक स्वतंत्र संगठन में बदल दिया। गवाह
जहां हर पीड़ित को अपनी आवाज रखने का हक मिलता था। धीरे धीरे उसकी टीम में और लड़कियां जुड़ने लगीं। कोई बलात्कार पीड़िता थी, कोई घरेलू हिंसा से गुजरी, कोई झूठे केस में फंसी हुई थी। साक्षी अब एक नेता नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। सीबीआई केस में विधायक की गिरफ्तारी के बाद एक रिटायर्ड जज ने साक्षी के बारे में लिखा, जिस लड़की की आवाज को दबाने की कोशिश की गई वही अब हजारों की आवाज बन गई है। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब एक दिन अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके ऑफिस के बाहर मिला। थरथराते हाथों में एक खत था और आंखों में पश्चाताप। उसने खुद को पहचानवाया। मैं रमेश जी की रिपोर्ट फाड़ने वाला इंस्पेक्टर था, मैं दोषी हूं। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। अगर सच में पछतावा है तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, उसी अदालत में जहां आपने मुझे झूठा साबित किया था। और उस इंस्पेक्टर ने कोर्ट में बयान दिया, साक्षी के पिता की हत्या विधायक के इशारे पर हुई थी और पुलिस ने सबूत मिटाए थे। पूरा देश हिल गया। अब यह केस एक अकेली लड़की की लड़ाई से उठकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। साक्षी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुकी थी। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और कानून के गलियारों में उसकी बहादुरी की मिसाल दी जा रही थी। लेकिन जितनी ऊंचाई उसने हासिल की, उतनी ही बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। उसकी मां की तबीयत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। लंबा तनाव और अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खा गया था। एक रात मां ने साक्षी का हाथ थामकर कहा, बेटी अब बस कर, तू जीत गई, पर मेरी जीत तुझ में है। जिंदा देखना चाहती हूं तुझे, जंग में नहीं खोना। साक्षी चुप हो गई। उसने पहली बार अपने जीवन की इस यात्रा को देखा। पिता का जाना, सिस्टम से लड़ाई, अपने बचपन और सुकून की कुर्बानी, और अब मां। कुछ देर वो शांत रही, फिर मां को गले लगाकर बोली, आप अब बस मेरे लिए जिए मां, बाकी दुनिया के लिए मैं लड़ूंगी। अगले दिन उसने एक नया मिशन शुरू किया, शक्ति केंद्र। यह एक नेटवर्क बना जहां देश भर की लड़कियां जो सिस्टम से टूटी हुई थीं, न्याय पाने के लिए एक दूसरे से जुड़ने लगीं। वहां न केवल कानूनी सहायता दी जाती थी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाता। पर इसी दौरान एक खुफिया खबर आई, जेल में बंद विधायक की मौत हो गई थी। हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन साक्षी को यकीन था यह कोई रचा हुआ खेल है। उससे जुड़े कई केस दोबारा दबाए जा रहे थे, गवाह गायब हो रहे थे। साक्षी को एक बार फिर चुनाव करना था, एक सामान्य जिंदगी या फिर उस आग से गुजरती रहना जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। उसने फिर एक बार वही चुना, संघर्ष। एक इंटरनेशनल फोरम पर उसे बुलाया गया, महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए। जब मंच पर पहुंची तो चारों तरफ खड़े लोग तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन साक्षी की आंखें नम थीं। वो भीड़ में पिता की तस्वीर देख रही थी, एक पोस्टर में मुस्कुराते हुए। उसने भाषण शुरू किया, मैं एक आम लड़की हूं, ना कोई राजनीतिक पहचान, ना कोई बड़ा नाम, लेकिन मेरे पिता सच्चाई थे। जब वो मारे गए तब मुझे पहली बार समझ आया कि हम औरतों से समाज सिर्फ सहने की उम्मीद करता है। मैंने वो उम्मीद तोड़ी, और अगर एक लड़की अपनी चुप्पी तोड़ सकती है तो पूरी दुनिया को बदल सकती है। मैं साक्षी हूं हर उस गवाही की जो अभी दर्ज होनी बाकी है। तालियों की गूंज में उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे, शायद खुशी के, शायद उन हजारों लड़कियों के लिए जिनकी आवाज अब कोई और नहीं, साक्षी बन चुकी थी। अंतिम पंक्तियां, साक्षी आज भी लड़ रही है, कभी किसी अदालत में, कभी किसी बच्ची की चुप्पी में, कभी किसी मां के डर में। पर अब वो अकेली नहीं है। अब जहां भी अन्याय होता है वहां कोई ना कोई कहता है, मैं साक्षी हूं। वो सुबह बहुत शांत थी, दिल्ली की सर्द हवाओं में भी कुछ बेचैनी थी। साक्षी अपने शक्ति केंद्र में बैठी एक बच्ची की फाइल देख रही थी। 12 साल की एक लड़की जिसे एक मंत्री के बेटे ने शोषण का शिकार बनाया था, लेकिन केस रद्द कर दिया गया था। सबूत नकली घोषित कर दिए गए। साक्षी ने फाइल बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर से वही खेल, वही सिस्टम, अब नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन इस बार विरोध बड़ा था। आरोपी एक केंद्रीय मंत्री का बेटा था। मीडिया खरीदी जा चुकी थी, गवाहों को धमकाया जा रहा था, और इस बार सीधे साक्षी को टारगेट किया गया। एक रात उसके ऑफिस में आग लगा दी गई। सारे दस्तावेज, सालों की मेहनत और एक बच्ची की उम्मीद सब जलकर खाक हो गए। साक्षी की आंखें उस राख में भी उम्मीद तलाश रही थीं,
मां ने डरते हुए पूछा, अब क्या करेगी बेटी? साक्षी ने जवाब दिया, अब मैं चुप रहूंगी, पर सिर्फ तब तक जब तक पूरा देश एक साथ बोलना शुरू ना कर दे। और फिर शुरू हुई चुप्पी हटाओ आंदोलन, एक डिजिटल क्रांति। हजारों लड़कियों ने वीडियो के जरिए अपनी कहानियां साझा की। स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे स्टेशनों और पंचायतों तक साक्षी की आवाज गूंजने लगी। सरकार दबाव में आई, सीबीआई जांच फिर से शुरू हुई, पर इस बार साक्षी के खिलाफ एक कानूनी हथियार चलाया गया, देशद्रोह का मुकदमा। उसे कोर्ट में बुलाया गया, कैमरों के सामने एक अपराधी की तरह। वह खड़ी हुई, बिना झुके, बिना कांपे। अगर अपने देश के बच्चों के लिए इंसाफ मांगना देशद्रोह है तो मैं दोषी हूं। अगर हर चुप आवाज को शब्द देना अपराध है तो मैं दोषी हूं। लेकिन याद रखना, आज मैं अकेली हूं, कल पूरा देश यही बोलेगा। मैं भी साक्षी हूं। जज शांत था, कैमरे खामोश थे, पर पूरे देश में एक हलचल उठ चुकी थी। अंतिम दृश्य कुछ साल बाद एक स्कूल की क्लासरूम में एक टीचर बच्चों को समझा रही थी। बच्चों, यह है साक्षी की कहानी। एक लड़की जिसने अपने पिता की मौत के बाद न सिर्फ न्याय पाया बल्कि देश को बदल दिया। एक छोटी सी बच्ची उठती है, मैम क्या आप कोई साक्षी नहीं बनता? टीचर मुस्कुराती है, अब साक्षी एक नहीं लाखों हैं और उनमें से एक तुम भी हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई लड़की अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, कहीं ना कहीं साक्षी की चुप्पी फिर से गूंजती है।